काची क्यों नहीं हुए शंकर जी के मीत? पूरी कहानी सुनो। हर हर महादेव। जब शंकर जी धरती पर उतरे, बहुत पुरानी बात है। वो जमाना जब ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट, और ना ही लोग इतने चतुर। मगर हां, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बुद्धि आज के बड़े बड़े अफसरों को भी मात दे दे। उन्हीं में से एक था काची। और ऊपर स्वर्ग में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे भोलेनाथ, महादेव, शंकर जी। त्रिशूल हाथ में, जटा में गंगा, गले में नाग, और मन में एक ही बात, धरती पर चलकर देखूं वहां के लोग कैसे हैं, कैसे जीते हैं, क्या सच में अब भी भोलापन बचा है या सिर्फ चालाकी बची है। उसी सोच में एक दिन शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं कुछ समय के लिए धरती पर जाना चाहता हूं। वहां के जीवन को, उनकी कठिनाइयों को और उनकी चतुराई को समझना चाहता हूं। पार्वती जी मुस्कुराईं। तो जाओ ना स्वामी, मगर इस बार सिर्फ ध्यानस्थ महादेव मत बनना, एक आम इंसान की तरह जाओ। देखो कैसे लोग जीते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे हंसते हैं। शंकर जी बोले, तो ठीक है, इस बार मैं किसान बनूंगा, खेत जोतूंगा, पसीना बहाऊंगा और जानूंगा असली जमीन की गंध क्या होती है। और बस शंकर जी ने अपना रूप बदला। मस्त किसान का भेस लिया, सादा धोती, कंधे पर गमछा और आंखों में भोलेपन की चमक। अब धरती पर उतरने की बारी थी। ये अध्याय 2, हंसी ठिठोली वाला काची। हंसी वो हुनर है जो दुख में भी जीना सिखा दे। गांव का एक सिरा था जहां एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था कांची। नाम उसका कांची राम था, लेकिन गांव के लोग उसे कांची कहकर ही बुलाते थे। उसके पास ना जमीन थी, ना पैसा और ना ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन एक चीज थी जो किसी राजा के पास भी नहीं थी, उसका दिमाग और उसकी हंसी। हर सुबह कांची खेतों के पास से निकलता, दूसरों को काम करते देखता और अपनी चालाकी से किसी न किसी को उलझा ही देता। उसकी बातों में ऐसा मीठा जहर होता कि लोग हंसते हंसते बेवकूफ बन जाते। एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। कांची के पास कुछ नहीं है, पर वो हर बार लोगों को मूर्ख बना देता है। दूसरा बोला, वो हंसते हंसते ऐसी बातें कर देता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कब अपना नुकसान कर बैठे। उसी वक्त एक अनजाना आदमी गांव में दाखिल हुआ। चेहरा शांत, चाल धीमी और आंखों में गहराई। यही थे शंकर जी, जो अब इंसानी रूप में धरती पर कदम रख चुके थे। कांची उस समय अपने झोपड़े के बाहर बैठकर सूखी रोटी और प्याज खा रहा था। सामने से गुजरते इस अजनबी को देखकर उसने मुस्कुराकर पूछा, कौन हो भाई, क्या करते हो? शंकर जी बोले, मैं नया आया हूं, किसानी सीखना चाहता हूं और कोई साथ मिले तो कुछ खेत जोतकर जीवन जीना चाहता हूं। कांची की आंखों में चमक आ गई। हमें भी किसी साथी की जरूरत है, चलो मिलकर खेती करते हैं। आधा आधा हिस्सा कैसा रहेगा? शंकर जी बोले, ठीक है, जैसा कहो, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूं। कांची की हंसी और तेज हो गई। मन में सोचा, अभी तो शुरुआत है, अब देखो इस भोले को कैसे बेवकूफ बनाता हूं। भाई अध्याय 3, हल चलाने से पहले हुई हलचल। नई सुबह, नया जोश और 2 नए किसान। एक था काची, हंसमुख मगर चालाक, और दूसरा शंकर जी, भोले भाले मगर अद्भुत शक्ति से भरपूर। दोनों ने खेत का एक टुकड़ा तय किया। कांची ने पुराना हल निकाला जो झंग खा चुका था। शंकर जी ने पूछा, भाई क्या इससे काम हो जाएगा? कांची मुस्कुराया, हो जाएगा गुरुजी, धरती को चीरना हो तो इरादे तेज होने चाहिए, औजार नहीं। शंकर जी ने गमछा बांधा और दोनों जुट गए खेत की जुताई में। सूरज सर पर चढ़ गया, मिट्टी में पसीना मिल गया और दोनों की मेहनत से धरती मुस्कुरा उठी। जब जुताई हो गई तो बुआई की बारी आई। कांची बोला, इस बार मूली बोएंगे, सस्ती भी है और जल्दी तैयार भी हो जाती है। शंकर जी को कोई आपत्ति नहीं थी। बोले, जो तुम्हें ठीक लगे वही सही। बीज बो दिए गए। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरी भरी मूली लहराने लगी। अब द पत्तियां हिलती थीं, मानो फसल कह रही हो, हम तैयार हैं। अब आई असली बारी, बंटवारे की। शंकर जी ने पूछा, काची अब बताओ, तुम्हें ऊपर का हिस्सा चाहिए या नीचे का? काची ने आंखें मटकाईं और बोला, गुरुजी, हम तो जमीन से जुड़े हैं, हमें नीचे का हिस्सा ही चाहिए। शंकर जी हंसते हुए बोले, तो ठीक है, तुम नीचे का हिस्सा ले लो, मुझे ऊपर का दे देना। मूली खींची गई और तभी खुला खेल। कांची ने ताजे मूली अपने झोले में भरी और शंकर जी को थमाई। बस पत्तियां। शंकर जी हैरान, अरे ये क्या? कांची हंसते हुए बोला, आपने कहा था ऊपर का हिस्सा चाहिए, तो ये लीजिए। शंकर जी मुस्कुराए, लेकिन अंदर से बोले, वाह रे कांची, पहली बार में ही सबक दे दिया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अध्याय 4, हिसाब बराबर, अब की बार भंटा। मूली की फसल में हुए इस छल को शंकर जी ने चुपचाप सह लिया। न नाराज हुए, न कुछ कहा, बस मुस्कुरा दिए और बोले, कांची अगली बार क्या बोएंगे? कांची ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा,
गुरुजी, अब की बार भंटा यानी बैंगन बोएंगे। इसकी फसल ज्यादा चलेगी, मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। शंकर जी बोले, तो ठीक है, पर इस बार बंटवारे से पहले साफ साफ तय कर लो, ऊपर, नीचे या बीच। कांची की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि बैंगन का असली हिस्सा तो बीच में होता है, ऊपर डंठल और नीचे जड़ तो बस दिखावा है। कांची बोला, गुरुजी, इस बार हम बीच का हिस्सा लेंगे। शंकर जी मुस्कुराए, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर शुरू हुई मेहनत। खेत जोता गया, पानी दिया गया, देखभाल की गई। कुछ ही दिनों में बैंगन के हरे भरे पौधे फूलों से लद गए और फिर बैंगन की भारी भरकम फसल तैयार हुई। अब फसल काटने का दिन आया। काची ने सबसे बढ़िया बैंगन चुने और उन्हें बैग में भर लिया। शंकर जी से बोले, गुरुजी, वादा था, बीच का हिस्सा हमारा। शंकर जी बोले, बिल्कुल, और ऊपर नीचे तो मेरे हिस्से में है ना। कांची के जाने के बाद शंकर जी ने बैंगन की जड़ें और डंठल इकट्ठा किए, फिर बैठे और धीरे से बोले, ये चालाकियां तुझे ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगी कांची। अगली बार तेरे ही खेल में तुझे मात दूंगा। अध्याय 5। हाथ आया मौका, अब शंकर जी की बारी। कांची की चालाकियां अब तक रंग लाती रही थीं। कभी मूली से मूर्ख बनाया, कभी बैंगन से बुद्धू, लेकिन शंकर जी भोले जरूर थे, बेअक्ल नहीं। अब की बार उन्होंने तय कर लिया था, अब जो खेती होगी उसमें दिमाग भी लगेगा और चाल भी। एक शाम शंकर जी ने खुद काची को बुलाया। कहा, काची, अब अगली फसल की बारी है, बोलो क्या बोया जाए। काची ने सोचा कि अब क्या बोएं जिससे फायदा ज्यादा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, गुरुजी, इस बार गन्ना बोते हैं, मीठा भी है और वजनदार भी, बाजार में भाव भी अच्छा मिलेगा। शंकर जी मुस्कुराए, ठीक है, गन्ना बोते हैं, मगर इस बार एक शर्त है। कांची चौंक पड़ा। शर्त? शर्त? क्या शर्त? इस बार मैं हिस्सा चुनूंगा, बाद में। कांची को यकीन था कि चाहे ऊपर, नीचे या बीच, गन्ना हर तरफ फायदेमंद है। कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप चाहें। खेत तैयार हुआ। गन्ने के कोड़ों को मिट्टी में लगाया गया। बारिश भी आई, सूरज भी निकला और मेहनत का मीठा फल सामने था। लंबे, मोटे और रस से भरे गन्ने की फसल। कटाई का दिन आया। शंकर जी ने धीरे से कहा, कांची, अब बताओ तुम क्या लोगे। कांची बोला, गुरुजी, फैसला तो आप करेंगे इस बार। शंकर जी बोले, तो ठीक है, इस बार मैं बीच का हिस्सा लूंगा। कांची मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो डर गया। अरे ये तो मेरी पुरानी चाल है, कहीं मुझे ही ना मात मिल जाए। नंथ्यायसन, हर चाल का जवाब एक सच्चाई होती है। शंकर जी की शांति और धैर्य ने कांची को पहली बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। जिसे वो भोला समझता था, वो अंदर से ज्ञानी और धैर्यशील योद्धा निकला। गांव भर में चर्चा थी, शंकर जी ने आज कांची को उसकी ही चाल से हराया। कांची भीतर से हिल गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि चालाकी से जीता हुआ लाभ, सच्चाई से कमाया सम्मान कभी नहीं बन सकता। वो शंकर जी के पास गया, सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, मैं हर बार आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपने हर बार मुझे कुछ न कुछ सिखाया। आज समझ में आया, चालबाजी से नहीं, सच्चाई से जीवन चलता है। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ रखा। काची, खेती हो या जिंदगी, बीज जैसा बोओगे